सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा
भजन संहिता 117 में लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है और यह की स्तुति करो। Psalm 121 says, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इजराइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि एक बार फिर से उन्होंने आज की इस वर्शिप के लिए हम सबको इकट्ठा किया है और आज की ये वर्शिप सिर्फ परमेश्वर को बहाने वाली हो सके। हम लोग एक बार फिर से अपने मनों को खाली करके परमेश्वर की हमदो सिताइश में ये समय बिताएंगे और परमेश्वर को ऊंचा करेंगे। एक बार फिर से जितने लोग भी मेरे साथ इस वक्त फेसबुक पे हैं या आने वाले समय में यूट्यूब पे हमारे साथ जुड़ेंगे, ये वर्शिप आप सभी को परमेश्वर के उस अनुग्रह से आशीषित करे जो एक्सपेक्टेशन आपकी हैं और जो परमेश्वर ने अपनी योजनाएं हमारे जीवनों में रखी हुई है। सो आप सबको पता है कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ वर्शिप है, इसके बाद में हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे। उसके बाद का सेगमेंट होगा जहां पे हम प्रेजेंट वर्शिप परमेश्वर के हमदो सिताइश में रखेंगे, परमेश्वर के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। देन आफ्टर हम अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर के आएंगे, प्रार्थना निवेदनों को लेकर के आएंगे और उसके बाद का समय होगा कि जब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, जिसकी अगुवाई आज रेवरेंड एच एस मरल साहब हमारे बीच में हैं, वो करेंगे। उसके बाद का समय होगा कि अगर किसी की कोई टेस्टिमनी है तो अपनी टेस्टिमनी और गवाहियों को दे सकते हैं। देन क्लोजिंग प्रेयर एंड बेनेडिक्शन। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग भी हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं, अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम लोग अभी प्रेयर इसी ड्यूरिंग वर्शिप ही आपके उन प्रार्थना निवेदनों को लेंगे। आइए आज की वर्शिप को शुरू करते हैं। सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपने एक बार फिर से मुझे, मेरे परिवार को परमेश्वर और इस वक्त जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको प्रभु जी चुना है प्रभु जी, और आप अपने उस भवन में अपनी उस वर्शिप के लिए लेकर के आए हैं प्रभु यीशु, जहां पे पवित्र आत्मा की सामर्थ है परमेश्वर, जहां पे आपकी उपस्थिति है। ये शाम, ये घंटा, ये पूरा 60 मिनट्स परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी के हैं, ना कि हमारी मर्जी के। यहाँ बैठा हर एक जन प्रभु परमेश्वर अपने मन से नहीं है बल्कि आपकी योजना में बैठा हुआ है परमेश्वर। जितने लोग इस वक्त मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं या इस वर्शिप को अटेंड कर रहे हैं परमेश्वर, हमें पता है प्रभु यीशु सिर्फ और सिर्फ आपकी योजना है, आपका प्लान है परमेश्वर। आज की इस पूरी वर्शिप को प्रभु यीशु आप अपनी सामर्थ्य से भरे परमेश्वर, हमारी उन डिजायर्स को पूरा करें परमेश्वर, हमारी उन प्रार्थना निवेदनों को पूरा करें परमेश्वर, जो हम आने वाले समय में लेकर के आपके समक्ष आते हैं परमेश्वर, या अभी तक परमेश्वर जो प्रार्थना निवेदन हमने आपको किए हैं प्रभु, आपने उनको सुना है, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम जब गीतों को गाते हैं परमेश्वर, वो आपको भाने वाले हो परमेश्वर। जब आपके जिंदा कलाम में जाते हैं परमेश्वर, आप सामर्थ दीजिएगा कि अंकल अपने उस मुख से परमेश्वर आपके वचन को देने वाले हो सके। वो सामर्थ प्रभु यीशु जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में है परमेश्वर, उनको मिलने वाली हो सके प्रभु यीशु। इस पूरी वर्शिप को प्रभु यीशु आपके लहू के पाड़े में देता हूं। अपनी हर एक टेक्निकल डिवाइसेस को, मोबाइल्स को, लैपटॉप को, टैब्स को परमेश्वर, इंटरनेट कनेक्शंस को प्रभु यीशु सामर्थ्य बनाइए, किसी भी तरीके की कोई अड़चन ना आने पाए परमेश्वर। और जितने लोग प्रभु यीशु इस वर्शिप में हैं प्रभु यीशु, वो आपके कलाम से, आपकी आशीषों से प्रभु यीशु भर करके घर जाने वाले हो सके परमेश्वर। सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं और आपके नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सो आइए आज की इस आराधना में हम परमेश्वर के समक्ष कुछ गीतों को लेकर के आते हैं और हम सब अपने घरों में उन गीतों को गाते हैं और सालों से गाते आ रहे हैं। जो पहला गीत है मैं गाऊंगा, आप अपने घरों में गा सकते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है।
यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु ने करुणा की और तसल्ली मुझे दी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूंगा निवास जो मैं। करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। अगला गीत हम लोग गाएंगे, तेरा प्यार है महान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। ते जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार।
तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हाँ सामर्थ्य पिता प्रभु परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ आपकी जय जयकार हो परमेश्वर। हमारे जीवनों से परमेश्वर, हमारे बोलने चालने से परमेश्वर, हमारे मिलने जुलने से परमेश्वर, हमारे देखने से परमेश्वर, हमारे सोचने से परमेश्वर, हमारे करने से परमेश्वर। क्योंकि आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, हमारे जीवनों के लिए किया है परमेश्वर, वो कोई और नहीं कर सकता है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप बढ़ें और हम घटें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन आमीन आमीन। सो आइए एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और अब ये वो समय है कि जब हम लोग अपने प्रार्थना निवेदनों में जाएंगे। और एक्सक्यूज मी, माफी चाहूंगा, डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर पा रहा हूं ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। लेकिन यस, हम अपने उन सभी जितने लोग भी शारीरिक रूप से बीमार हैं और आत्मिक रूप से बीमार हैं, हम उन सभी के लिए दुआ करेंगे। हम दुआ करेंगे अपने अपने कॉन्ग्रीगेशंस के लिए, अपने पास्टर्स के लिए, मिशनरीज के लिए, और उन सभी जरूरतमंद लोगों के लिए जो शायद इस संसार में रह करके सांसारिक जरूरतों के लिए तो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की उन तमाम आशीषों के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और अपने देश के लिए हम दुआ करेंगे, सारे हुक्मरानों के लिए दुआ करेंगे, जितने लीडर्स हैं एंड जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, हम सब के लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर का नाम हम बिना किसी भय के और बिना किसी डर के लेने वाले हो सकें। और धन्यवाद देंगे अपनी उन तमाम आशीषों के लिए। दुआ करेंगे हम जितने बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं, जितना हमारे बच्चे कांग्रीगेशंस के और समाज के जो भी बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं, परमेश्वर उनको अपनी सामर्थ्य से भरे ताकि वो अपने एग्जाम्स को लिखने वाले हो सके। अपने अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करेंगे जो हमारे कांग्रीगेशन में है, परमेश्वर उनकी आशीष को हमारे मध्य में बना करके रखे। और अगर रेवरेंड जॉलीराज भाई साहब अनम्यूट कर सकें अपने आप को, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को प्लीज इस दुआ में हमारी अगुवाई करें भाई साहब, अगर पॉसिबल है तो। आई एम सॉरी, आप अपने आप को, यस यू कैन अनम्यूट इफ पॉसिबल। ओके, आई थिंक भाई साहब अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। ओके ओके, एंड हमारे बीच में रेवरेंड सुजान खान जी भी हैं। अगर आप अगुवाई करें इस प्रार्थना सेगमेंट में, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। यस, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें सुंदर समय के लिए और अपने आपको प्रभु के सामने समर्पित करें आज के वचन की सेवा के लिए और आपके इस पूरे समय के लिए। हमारे विश्वास से गुप्त पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी की एक बार फिर से आपने हम सब भाई बहनों को ये अवसर दिया कि प्रभु हम कुछ समय इस ऑनलाइन वर्शिप में प्रभु हम आपके साथ व्यतीत कर सकें। हम यदि सब विभिन्न स्थानों पर हैं, अलग अलग हैं प्रभु जी, अपने घरों में हैं, लेकिन फिर भी प्रभु आपने हमको ये सुंदर मीडिया हमारे हाथ में दिया प्रभु जी कि हम इसके द्वारा एक साथ अपने स्थानों से बैठ करके प्रभु हम आपकी आराधना और आपकी उपासना कर सकते हैं। प्रभु हम इस सुंदर मीडिया के लिए प्रभु आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहते हैं। और इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु ऑनलाइन हैं, हम हर एक के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हर एक भाई बहनों को प्रभु आप आशीषित करें और आप उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यदि कोई शारीरिक रूप से हमारे बीच बीमार है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु कि आप उनको छुएं और आप उनको छू करके प्रभु जी पूर्ण चंगाई प्रदान करें। प्रभु जी मसीह यीशु के नाम से प्रभु उनकी सारी दुर्बलताएं दूर की जाएं और प्रभु आप उनको छू करके प्रभु जी पूर्ण चंगाई प्रदान करें। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं अपने सारे लीडर्स के लिए प्रभु जी, जो आपकी सेवकाई में लगे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से प्रभु, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन प्रभु जी, चर्च मिनिस्ट्री के द्वारा
और पैराचर्च ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रभु जी हम सारे लीडर्स को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना के अंतिम दिनों में प्रभु अपने अगुओं को, अपने लीडर्स को पवित्र आत्मा का अभिषेक दें, ताकि प्रभु जो सेवाएं आपने इनके हाथों में सौंपी है उसको वो विश्वास योग्यता के साथ और आपके डर और आपके भय में रह करके प्रभु जी पूरा करने वाले बन सकें। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने परिवारों के बच्चों के लिए जो अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस में, अपने होम एग्जामिनेशंस में हैं प्रभु जी, फाइनल एग्जामिनेशंस में प्रभु जी। हमारी प्रार्थना की सारे बच्चों को अपनी बुद्धि और अपनी समझ से परिपूर्ण करें। और हमारी विनती है प्रभु कि वर्ष भर इनके पीछे जो समय, जो धन व्यय किया गया प्रभु, किसी भी रीति से व्यर्थ न जाने पाए, लेकिन प्रभु होने दे कि इन बच्चों का रिजल्ट प्रभु उनके परिवारों में, उनके माता पिता को प्रभु जी अच्छा मिल सके, ताकि प्रभु स्थान पर आकर के प्रभु वो आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। सारे बच्चों की सहायता करें, उनके स्कूल कॉलेज आने जाने में आप उनकी सहायता करना, शारीरिक रीति से स्वस्थ रखना। और हमारी विनती कि प्रभु उनकी पढ़ाइयों के द्वारा, उनकी लिखाई के द्वारा, उनके एग्जामिनेशंस के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा मिल सके। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में जबकि चारों तरफ प्रभु हमको कहीं भी शांति देखने को नहीं मिलती, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक शांति का परमेश्वर है प्रभु जी। और हम अपने देश के लिए वही प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्या आप हमारे देश के एक शांति के राजकुमार बन जाएं प्रभु जी। हमारे देश में अपनी शांति दें, हमारे देश के लीडर्स को प्रभु जी आप अपनी बुद्धि और अपनी समझ से परिपूर्ण करें, विश्वास कि प्रभु जो जिम्मेदारियां इस देश की उनके हाथों में सौंपी है प्रभु, आपने उसको वो पूरा करने वाले बन सके। हमारे देश में प्रभु आपकी शांति हो सके प्रभु जी। जिन जिन स्थानों पर प्रभु परसिक्यूशन है, सताव है, विशेषकर हम छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर के लिए, पंजाब के लिए प्रभु जी, और बिलासपुर के लिए, आसाम के लिए प्रभु जी, विभिन्न स्थानों पे प्रभु जी, जबकि जहाँ पर लोगों को सताया जा रहा, आपके लोगों को प्रभु जी, हमारी प्रार्थना के इन स्थानों पर प्रभु आपकी उपस्थिति पाई जाए। जो लोग सता रहे हैं प्रभु, हम उनका नाश तो नहीं चाहते, लेकिन हम विनती करते हैं कि आप उनको मन फिराव का अवसर दें प्रभु जी, ताकि वे भी अपने मनों को फिरा सकें प्रभु जी, और आप जैसे अद्वैत परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण कर सकें प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं विशेषकर इस मिनिस्ट्री के लिए, क्रॉस द होल मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है कि इस मिनिस्ट्री पे प्रभु आपका आशीष का हाथ पाया जाए, और होने दे प्रभु कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु जो आपकी सेवाएं की जाती हैं आपके लोगों के मध्य में प्रभु जी, वो आपको ग्रहण योग्य पाई जाए प्रभु जी। इस मिनिस्ट्री की सारी आवश्यकताओं को प्रभु जी आप पूरा करें। आज शाम के वचन की सेवा कर प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके दास के लिए, ब्रदर मैरिड के लिए प्रभु जी। अपने दास को अपने वचन के मनने के द्वारा भरपूर करें प्रभु, और आज शाम जो प्रभु वचन हमारे लिए आवश्यक है प्रभु, वो आपके दास के द्वारा हम तक पहुंचाया जाए, ताकि प्रभु हम आपके वचन के मनने के द्वारा तृप्त किए जा सकें प्रभु जी। सो प्रभु हम आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं, और हमारी प्रार्थना प्रभु कि आज अपने वचन से उनको आप तृप्त करें प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, जितने लोग ऑनलाइन है प्रभु, चाहे इस प्रभु इस समय इस जूम पर हैं, चाहे फेसबुक पर हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थना आप हर एक को आशीष दें, और हर एक को प्रभु आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी। बाकी के समय को हम आपके हाथ में देते हुए ये सब कुछ हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू। और अब ये वो समय होगा कि हम लोग परमेश्वर के जिंदा कलाम में जाएंगे, और जैसा कि आज परमेश्वर के वचन का जो टॉपिक है काउंट योर ब्लेसिंग, सो वचन में जाने से पहले मैं परमेश्वर की एक आशीष को जरूर काउंट करूंगा जो इस वर्शिप में लाइव है, कि हमारे मध्य में दो बुजुर्ग ऐसे हैं जो मतलब परमेश्वर की उस आशीष और सामर्थ्य में है, जिन्होंने मतलब उम्र के उस पड़ाव दहलीज में पहुंच गए हैं जहाँ पे मतलब हमें लगता है ये हमारे लिए और हम सब के लिए बहुत बड़ी आशीष का विषय है। हमारे बीच में विनय सिसल अंकल हैं, जिनकी भी उम्र 90 प्लस है, और जो परमेश्वर की सेवा करने जा रहे हैं रेवरेंड एच एस मरेल साहब, उनकी भी उम्र 90 प्लस है। तो परमेश्वर हमारे इन दोनों बुजुर्ग को अपनी सामर्थ्य में रखे, उम्र की दराजी बख्शे और हर कमी घटी से महफूज रखे। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। जस्ट गिव अस 10 सेकेंड्स। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन आप सबको बरकत दे, हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल दे। इन दिनों में जबकि हम
लेंट के दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, और खुदा ने हमें जिंदगी और मौका दिया है कि हम अपने जिंदगी में जांच करें, अपनी परख करें और अपनी कमियों को दूर करते हुए हम खुदावन के साथ जुड़ सकें और खुदावन की उन तमाम आशीष और बरकतों को जो रूहानी तौर से हैं, दुनियावी तौर से तो हमको बहुत कुछ बरकतें खुदावन ने दी हैं, पर रूहानी बरकतों के लिए खुदावन हमें बुलाता है और हमें चाहता है कि हम इन दिनों में उस तैयारी को हासिल करके, जिस तरह से खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार करा और उस बड़ी फतेह को हासिल करी जिसके जरिए से आज हम जीवित पाए जाते हैं, तो हम भी उसमें अपने आप को रख करके हम परख सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी कमी है और कौन सी चीज़ों की ज़रूरत हमें हासिल हो रही है, मिल रही है, जिनके ज़रिए हम खुदा उनकी नज़दीकी में बढ़ सकते हैं। आइए फिर एक बार हम कलाम की तरफ चलें, क्योंकि कलाम जो है हमें रोज़ बरोज़ एक नई कुव्वत और ताकत देता है, ताजगी देता है, जिसमें कि हम बने रहते हैं और उस कलाम के ज़रिए से हम खुदा की नज़दीकी और पहचान में बढ़ते जाते हैं। आज थोड़ी देर के लिए हम अपने ध्यान को खुदावंद के उस कलाम की तरफ ले चलेंगे, उस तमसील की तरफ ले चलेंगे जो लूका के 13 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागवान से कहा कि देख, मैं 3 बरस से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता, इसे काट डाल, जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा कि खुदावन इस साल तू और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसे खोदूं, थाला खोदूं और खाद डालूं, अगर फले तो खैर, नहीं तो तू इसे काट डालना। हम अपना ध्यान थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम की तरफ ले चलेंगे कि जो अंजीर का दरख्त जिसकी मिसाल दी गई है कि पाकिस्तान में लगा हुआ है, वो पाकिस्तान जो है खुदावन का पाकिस्तान है, जिसमें कि इंसान अपनी जिंदगी बसर करता है, और कलाम वो हल है जो कि उस पाकिस्तान में चलाया जाता है, जिसके जरिए से फल आते हैं। तो आज हम उस बात को देखेंगे कि इसकी गहराई में क्या खुदावंद क्या हमसे बातचीत करना चाहता और क्या कहना चाहता है। असल में तीनों सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में इसका जिक्र पाया जाता है, जो कि इसमें मरकुस में भी पाया जाता है और लूका 13:6-9 में, और मरकुस 10:12 और 14 में अंजीर के दरख्त के बारे में जिक्र पाया जाता है। इस तमसील के जरिए से खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को नसीहत करना चाहते हैं कि साथ में यहूदी कौम की तरफ भी इशारा करते हैं कि पेड़ में फल ना होना एक खराबी का निशान है। पेड़ से मुराद इंसानी जिंदगी है। तो योएल की पुस्तक में हम देखेंगे, योएल की पुस्तक और योएल की पुस्तक उसका पहला अध्याय। और उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उजाड़ डाला और मेरे अंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला। उन्होंने उनको बिल्कुल फेंक कर छाल कर फेंक दिया, उनकी डालियां सफेद निकली। तो यहाँ पर और यहाँ पे यिर्मयाह नबी की पुस्तक में भी इसका जिक्र पाया जाता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में इसका जिक्र पाया जाता है कि वो जिस तरह से खुदावंद इस कलाम के बारे में बात कर रहा है। यिर्मयाह 17 बाब उसकी 7 से 10 में है कि कोई ये उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी के पास लगाया गया हो और फल लाने से बाज ना आए। अजीजों, बात यहाँ पर यह है कि फल के बारे में जो बात हो रही है कि खुदावंद ने यहूदी कौम से कहा, लेकिन ये बात यहूदी कौम जो थी वो उसको समझ नहीं सकी। लेकिन आज ये बात निकल करके हमारी और आपकी जिंदगी से आती है। खुदावंद हमारी और आपकी जिंदगी में फल ढूंढना मांगता है। तो
आप गलतियों 5 बाब उसकी 22 से 24 आयत को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि रूह के फल ये हैं, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीम, परहेजगारी। ये रूह के फल के बात कही गई है। असल में अजीजों, ये जो जिक्र अभी मैंने जो हवाला आपको दिया, जो रेफरेंस आपको दिया है आत्मा के फलों के बारे में, ये जो फल जीवन में खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि हमारे जीवन में इस तरह की के फल हो। फल के जरिए से खुदा अपनी पाक हजूरी का एहसास, जब तक हमारी जिंदगी में प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की पाक हजूरी नहीं आएगी, हम अपने आप में ये फल नहीं पैदा कर सकते। हम किसी के साथ नेकी नहीं कर सकते। हम खुशी को जो खुदा की तरफ से मिलती है, हम उसको हासिल नहीं कर सकते। इत्मीनान को, जिसके बारे में खुदा ने कहा, मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। अपनी मेहरबानी हम पर उसने जाहिर करी, ईमानदारी हमको दी है उसने, इल्म और परहेजगारी दी है। ये तमाम टैलेंट्स खुदा ने, ये बरकतें हमको दी है। और यही चीज़ों को देखने के लिए खुदावंद यीशु मसीह आज हमारी ज़िंदगी के करीब है और हमसे पूछ रहा है कि क्या हमारी ज़िंदगी में इन बातों, ये बातें पाई जाती हैं या हमारी ज़िंदगी में इनकी कमी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तौबा के फल। मत्ती 3 बाब 6 में लिखा है, तौबा के माफी फल लाओ। खुदा ने कलाम के अंदर लिखा है, यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि मैंने तुम्हें मुकर्रर किया है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है कि जाकर के फल लाओ। खुदा ने यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ। ये प्यास किस तरह की थी? उन आत्माओं की थी जो तरह तरह के तरीकों को, तरह तरह के रास्तों को, तरह तरह के ईमान के जरिए से, तरह तरह के तरीकों से चाहते थे कि खुदा की नजदीकी में पहुंच जाए, हमको मोक्ष मिल जाए। लेकिन अजीजों, ये बात इस तरीके से पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जब तक तुम लिखा हुआ है कि तौबा ना करो तो तौबा के मुताबिक फल लाओ। जब तक हम तौबा ना करें, हम खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकते। हम जब देखते हैं खुदा के कलाम की तरफ, तो हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, वो जंगल में पुकार रहा है, आवाज दे रहा है, अपनी राहें सीधी करो, खुदावन की गवाही दे रहा है। गवाही के फल की जरूरत है। आज जब मौका आता है अजीजों, हमें अपनी जिंदगी से गवाही देने का, अपने कामों से, अपनी बोलचाल से, अपने चाल चलन से हम उस गवाही को, खुदावन यीशु मसीह की को दूसरों तक, दूसरों की जिंदगी तक ले जाना चाहते हैं। जैसे खुदावन ने कहा, मैं प्यासा हूँ। खुदावन उन भूखी प्यासा है उन आत्माओं का जो भटक रही हैं, जो जिंदगी पाना चाहती हैं, जो कि मोक्ष पाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि उनके खुदावन ने कहा, राह तो जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप तक नहीं जा सकता। उनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास खुदा ने सब कुछ दिया है। इसलिए अजीजों, हमें इस बात को जानना है कि हमें अपने जीवन में इन चीज़ों को लाना है, क्योंकि खुदावन हमारे जिंदगी के से इन चीज़ों को पाना चाहता है। क्योंकि खुदा ने हमें ये टैलेंट दिए, ये बरकतें दी हैं, ये हमें नियामतें दी हैं, जिनको कि खुदा चाहता है कि इनके जरिए से हम दूसरों के जीवन में फल ला सकें, दूसरों के जीवन में खुशी ला सकें, मेहरबानी ला सकें, तहम्मुल ला सकें, और तौबा के की तरफ उनको ले जा सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको उस मुक्ति की तरफ ले जा सकें, जिसके लिए खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। खुदावन का एक एक बूंद जो क्रूस से टपक रहा था, उसके अंदर वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आवाज उस बूंद के अंदर पहुंच चुकी, और वहां से वो आवाज निकल करके आ रही कि थके बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमारी मुक्ति, हमारी निजात, हमारी खुशी, हमारा इत्मीनान, हमारा सब कुछ खुदावन के दरबार में मौजूद है, खुदावन के पास मौजूद है। और उससे बढ़कर के उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत की जीवन पाओ। इसलिए खुदावन हमें
सब कुछ देना चाहता है, लेकिन जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करेंगे, जिस तरह से पौलुस ने अपने जीवन को खाली किया और उसने कहा कि मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब पौलुस ने अपने जीवन को खुदावन के हाथों में दे दिया, तब खुदावन ने उसको आत्मा से भर दिया और उस खुदावन ने उसको अपने खिदमत और जलाल के लिए चुन लिया। और कलाम में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और खुदावन ने यह भी कहा है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो। खुदावन ने अपना खून, अपना लहू बहा करके हमारे गुनाहों को उस क्रूस के ऊपर चीजों से जड़ दिया है और उसने हमारे लिए नजात का रास्ता खोल दिया है। और अगर आज भी हम उन चीजों से वंचित हैं, अगर हमारे जीवन में वो बरकतें नहीं आई हैं, अगर हमको मुक्ति नहीं मिली है, अगर हमें ईमान की जिंदगी नहीं मिली है, ईमान के जरिए ही से हम खुदा को पहचान सकते हैं। वो सीढ़ी है जिसके जरिए से हम जा सकते हैं। वो कलाम है तौबा के लिए दुआ के दरख्त में फल लाने की जरूरत है। लूका 17 बाब उसकी 3 आयत में लिखा, जब पतरस और जेल के अंदर थे, जब जेल के अंदर थे तो कलीसिया उनके लिए दुआ कर रही थी। खुदावन यीशु मसीह की सारी जिंदगी दुआइया जिंदगी थी। वो गतसमनी के बाग में जाया करते थे और दुआ किया करते थे। आखिरी वक्त में भी वो दुआ कर रहे थे और उन्होंने सलीब पर से कहा कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और क्रूस पर उस डाकू ने एक ऐसी दुआ करी जो कि बेमिसाल है कि उसने खुदावन को पहचाना और उसने खुदावन को कबूल करा और उसने अपने गुनाहों की माफी के लिए खुदावन से दुआ करी और उसने कहा कि मैं तो गुनहगार हूँ, लेकिन खुदावन तू तो नेक और पाक है, तूने तो कोई गुनाह नहीं करा है। जब तो अपने बादशाहत में आए, खुदावन ने कहा ये तौबा के फल से जो उसके जीवन में पाए गए। तो लिखा मत्ती 21:43 आयत में 43 में लिखा, अगर तुम तौबा न करो तो खुदा की तो बादशाहत में नहीं जा सकते और तौबा के फल लाओ। इसलिए अजीजों, हमें जरूरी बात है कि हम अपने जीवन में इस बात को पहचाने। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें गवाही के फलों की जरूरत है। खुदावन हमारे जीवन में चाहता है कि हम गवाही दें, जिस तरह से मत्ती 10:33 में और यूहन्ना 3:18 में लिखा, जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं बाप के सामने उसका इनकार करूंगा। और गवाही के इसलिए कलाम में लिखा है कि वो गवाही देता है कि बाप मेरे अंदर है, मैं बाप के अंदर हूँ। लूका के इंजील में भी लिखा हुआ, अमसाल की पुस्तक के नीति वचन में लिखा हुआ 11 बाब उसकी 30 आयत में लिखा, सादिक का फल हयात का दरख्त है। सादिक का फल हयात का दरख्त दुआ की जरूरत है। डैनियल नबी की सारी जिंदगी दुआइया जिंदगी थी और दुआ का असर ये हुआ कि शेरों के मुंह बंद हो गए। अजीजों, दुआ के लिए लिखा, याकूब के पत्री में लिखा हुआ है कि एलिया नबी ने जब दुआ करी तो 3.5 बरस पानी नहीं बरसा और जब उसने दुआ करी तो जमीन पर पानी बरसा। और लिखा है कि सादिक जो है, ईमानदार आदमी जो है, सादिक है, वो सर पे तेल लगा करके हाथ रख करके दुआ करे तो सादिक की दुआ से ये असर होता है कि बीमार जो है वो शिफा पा जाएगा। अगर उसने गुनाह करे हैं तो वो भी माफ हो जाएंगे। दुआ की ताकत में बहुत सारा फल है। लेकिन जो कलाम में लिखा हुआ है, पहला पत्रस में लिखा हुआ, पत्रस की इंजील में लिखा हुआ है, पत्रस की पत्री में लिखा हुआ है कि शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते और कांपते हैं। क्या तू ये नहीं जानता, निकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। हमारा ईमान राय के दाने के बराबर भी हो। हमारी जिंदगी में खुदावन उस ईमान की जिंदगी को ढूंढ रहा है जिसकी जरूरत आज सारी दुनिया को है। अगर वो ईमान हमारी जिंदगी में आए तो जो ईमान की जिंदगी से राहत भाषा जो थी, इसने उन ईमानदारों को अपने घर में मेहमान बनाकर ठहराया और जब वो वहां पे दुआ करी गई तो दुआ के जरिए से यरीहो की दीवारें गिर गई और वहां पर फतेह हासिल हुई। अजीजों, ये गवाही के फल हैं जो हमें अपनी जिंदगी में खुदा
हमारी जिंदगी में देखना चाहता है। कलाम में लिखा हुआ है, मक्का शिफा की किताब लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3 में और 5 में लिखा हुआ है, बस ख्याल कर तू कहाँ से गिरा है, अगर तू तौबा ना करे तो मैं आकर तेरे चिरागदान को आकर बुझा दूंगा। अजीजों, तौबा की मनादी खुदावंद यीशु मसीह ने भी करी कि गुनाहों से तौबा करो। यहूदी कौम जो थी वो इन बातों को एक वो समझती थी, वो कहती थी शरीयत के अलावा ये सब बातें जो है गुनाहों की माफी और गुनाह करना और गुनाहों से छुटकारा पाना और दूसरों को क्षमा करना और सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि अगर इस मकदस को गिरा दो, इस हैकल को गिरा दो, इस मकदस को यानी तुम्हें 3 दिन में से खड़ा कर दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उस तरफ इशारा करा था कि खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। उसने कहा कि 3 दिन के अंदर मैं उसे खड़ा कर दूंगा। इसलिए अजीजों, हमें तौबा की जरूरत है, गवाही के फलों की जरूरत है। जब पतरस खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ के ले जा रहे थे तो क्या हुआ? उस वक्त गवाही देने की जरूरत नहीं थी। हमारी जिंदगी में हजारों ऐसे मौके आते हैं जबकि हम खुदावंद के नाम की हम दोस्ताना करते हुए दूसरों के नाम दूसरों के सामने गवाही दे सकते हैं और हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हम मसीही हैं। हम ईसाई होने की बात नहीं करते, हम मसीह होने की बात करते हैं। जो मसीह यीशु में है, पौलुस कहता है कि जो यीशु मसीह में है यानी वो डालियों के समान है जो फलदार होती है। अंगूर का दरख्त मैं हूँ, तुम डालियों के समान हो। जो मुझ में कायम रहता है वही बहुत सारे फल लाता है। ये बातें जिनका जिक्र हम इस समय यहाँ पे कलाम के अंदर कर रहे हैं, ये चीजें वही हैं जो खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहने की बात है। जो मुझ में कायम रहता, बना रहता, वही बहुत सारा फल लाता है। तुम मुझसे अलग हो करके कुछ नहीं कर सकते। तुम जमीन के नमक हो, तुम दुनिया के नूर हो। खुदावंद ने कहा कि वो रोशनी जो तुम्हारे अंदर है अगर तारीख हो तो तारीखी कितनी भयानक होगी। मैं दुनिया का नूर हूँ, मेरे पीछे जो चलेगा कभी तारीखी में न चलेगा। जब तक नूर दुनिया के अंदर है, नूर के पीछे चलते रहो। खुदा कलाम कहता है कि वही खुदा के बेटे बेटियां हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं, वही खुदा के बेटे बेटियां कहलाते हैं। क्योंकि लिखा है कि जिसके पास बेटा है तो उसके पास जिंदगी है और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। अजीजों, ये बहुत बड़ी बात है जो हमें इस वक्त देखना है। तो पौलुस उस पतरस की बात में कर रहा था कि पतरस जब वहां पर मौजूद था वो गवाही दे सकता था। खुदावंद यीशु मसीह को पहचानता था, सब कुछ करता था, उसका शागिर्द था, उसके साथ था, खुदावंद उससे प्यार करता था। लेकिन उसने 3 बार खुदावंद का इनकार करा। ये गवाही का वो मौका था। अजीजों, खुदावंद आज पतरस की जिंदगी में ढूंढ रहा, आज मेरी जिंदगी में ढूंढ रहा। हमने कितनी गवाही दी, हमने कितने लोगों को बताया। कलाम पे लिखा है मैंने तुम्हें मुकर्रर करा है, जा करके फल लाओ। हम खुदावंद के लिए कितना काम कर रहे हैं, हमने कितने लोगों को बताया। हिजकिय्याह नबी की पुस्तक में लिखा है कि गुनहगार तो अपनी गुनाहों की जरिए से मौत में जाएगा, लेकिन मैं उसकी बात उसका हिसाब मैं तुझसे दूंगा। इसलिए खुदावंद कहता है कि मैंने तुम्हें मुकर्रर करा है, मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, मैंने तुम्हें ठहराया है। और जब हमारी जिंदगी में फल नहीं है, जब हमारी जिंदगी में प्यार नहीं है, हमारी जिंदगी में नेकी नहीं है, हमारी जिंदगी में मोहब्बत नहीं है, हमारी जिंदगी में माफ करने की शक्ति नहीं है, हमारी जिंदगी के अंदर परहेजगारी नहीं है, हमारी जिंदगी में हलीमी नहीं है, हमारी जिंदगी में नम्रता और दीनता नहीं है। अजीजों, जब तक ये बातें ये फल हमारे जीवन में पैदा नहीं होंगे, हम खुदा की बादशाहत में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकते। क्योंकि कलाम कहता है कि हम दुआ मांगते हैं कि तेरी बादशाहत आए। उसकी बादशाहत तो आएगी, हमारे कहने से उसकी बादशाहत नहीं आ जाएगी, लेकिन उसकी बादशाहत आएगी। उसने उस बादशाहत में जाने के लिए हमको हजारों बार मौके दिए हैं। अजीजों, मैं कई बार बता चुका हूँ कि इंसान की जबान बंद हो जाती है और वो तौबा नहीं कर पाता, वो इकरार नहीं कर पाता, वो माफी नहीं मांग पाता, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो पाता। इसलिए कि खुदा ने उसको बहुत मौके दिए, जिंदगी दी, उम्र की दराजी दी,
जिंदगी की तमाम नियामतें और बरकतें दी हैं। खुदावन ने कहा फलो फूलो सब कुछ करो, लेकिन अजीजों हम सिर्फ अपने लिए, अपने दुनियावी बातों के लिए रहते हैं। तो कलाम में लिखा हुआ है कि आसमानी बरकतों की तलाश में रहो, आसमानी चीजों की तलाश में रहो जो खुदावन की तरफ से हमारी जिंदगी के लिए ठहराई गई हैं। इसलिए अजीजों जरूरी बात है कि हम याकूब की पत्री में, जैसा मैंने आपको बताया, याकूब 2 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है कि शैतान भी ईमान रखते और थरथराते हैं। अजीजों राय के दाने के बराबर ईमान की बात कही गई है। राय का दाना एक बहुत छोटा दाना होता है। क्या हमारी जिंदगी में ऐसा ईमान है? जब खुदावंद यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए तो उसकी बहन ने क्या कहा? तो मरियम ने, खुदावंद यीशु मसीह से क्या तू ईमान रखती है? तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पूछा और उसने कहा कि हाँ मैं ईमान लाई हूँ और मैं जानती हूँ कि तू ही मसीह है। अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अजीजों खुदावंद लाजर की कब्र पर भी जिंदगी लिए हुए है, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर बन गई। यूहन्ना 1 बाब में लिखा हुआ है। और वही जिंदगी आज खुदावंद मुझको और आपको शरीफ के जरिए से, अपने उस बलिदान के जरिए से दे रहा। उसको उनकी पुकार है, उस सलीब की पुकार है जो आज सारी दुनिया के अंदर गूंज रही। कह थके बोझ से दबियो लोगों, आज दुनिया के अंदर कितना कोहराम है, आज दुनिया के अंदर कितना अहंकार है, आज दुनिया के अंदर कितनी बीमारियां हैं, आज दुनिया के अंदर क्या नहीं है। इंसान कितनी चीजों से परेशान है, लेकिन उन चीजों से परेशानियां हमारे जीवन में कम नहीं हो सकती, क्योंकि सारी चीजों का हल खुदावंद के पास है। राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर वो पा नहीं सकता है। इसलिए लिखा है यूहन्ना 3 बाब 13 बाब और उसकी 38-40 आयत में वही ये कलाम के अंदर कलाम के लिए लिखा गया है। जैसा मैं बता रहा हूँ, यूहन्ना अगर 3 बाब को भी आप पढ़ेंगे और उसकी 13वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो कलाम मैं दुनिया में इसलिए नहीं आया हूँ कि दुनिया में मैं दुनिया के ऊपर इल्जाम लगाऊं, बल्कि मैं खिदमत करने के लिए आया हूँ। और लिखा है कि जो कलाम मैंने तुमसे किया है आखिरी दिन, यही कलाम तुम्हें बुजुर्ग ठहराएगा। अजीजों आज कलाम दिया जा रहा है और लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल करा उसमें वो सब खुदा के बेटे बेटियां बन गए। और कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल नहीं करा उन पर सजा का हुक्म हो चुका। ये फाइनल एक बात है। कलाम कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कलाम आप पढ़िए, 3 बाब को पढ़िए, बार बार पढ़िए। लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल नहीं करा उन पर सजा का हुक्म हो चुका। इसलिए खुदा मौका दे रहा है, लेंट के दिन आ रहे हैं। इसी तरह से आमूस नबी के लिए कहा गया है कि आमूस नबी जो था, जब नेनवा शहर में गया, खुदा की मर्जी थी कि उस शहर को बचाया जाए। वहां पर जब गया और खुदा उसको ले जा रहा है वहां इस्तेमाल करने के लिए, वहां के बादशाह ने, वहां के जानवरों ने, सबने रात और काब पर बैठ करके तौबा करी और दुआ करी और तौबा करी। और तब लिखा हुआ है कि खुदा ने उस शहर को बहाल कर दिया, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। और तब योना नबी को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो इंसाफ करने वाला है। इसलिए ये मत्ती 21 और उसमें 43 में लिखा है, इसलिए कि वो बादशाही तुमसे ले ली जाएगी, उस कौम को जो फल लाएगी दे दी जाएगी। मत्ती 21 बाब उसकी 43 आयत में लिखा हुआ है। इसलिए अजीजों आदमियों के सामने हमें उस बात का इनकार करने पर तौबा के माफिक फल लाओ। अजीजों बहुत सारे बातें हैं जो इस वक्त हम बैठ करके हम काम खुदा के कलाम से कर सकते हैं। खुदा का कलाम हमें बार बार इस बात को बताता है कि हमें खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान देना है। और ना सिर्फ कलाम में भी लिखा हुआ है याकूब के पत्री में कि मैं कलाम के सुनने ही वाले न बनो। हमने बहुत सुना, संडे स्कूल में सुना, बड़ी बड़ी कन्वेंशनों में गए हम, वहां पे हमने खुदा के कलाम को सुना, बहुत सुना, पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अजीजों
हम खुदा के कलाम पर कितना चलते हैं, कितना हम पे अमल करते हैं। अजीजों, लिखा है कि खुदा ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, इंसान जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये खुदा का कलाम है, जिंदगी का कलाम है जो खुदा हमसे आज कर रहा है। कलाम में लिखा है कि यही कलाम जो मैंने आज तुमसे किया है, यही कलाम तुम्हें आखिरी दिन मुजरिम ठहराएगा, क्योंकि तुमने उस कलाम को सुना और उस कलाम को कबूल नहीं करा, और उस कलाम के ऊपर तुमने ध्यान देकर चलने की कोशिश नहीं करी। हम उस ईमान के कदमों से चल करके उस कलाम को अपने दिल में रखकर, दाऊद भी इस बात के लिए गवाही देता है और कहता है इस बात के लिए कि मैंने तेरे कलाम को अपने हृदय में रखा है। और कलाम के लिए लिखा है, दाऊद कहता है, शाम्स के अंदर कहता है कि खुदा का लिखा हुआ है कि मैंने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत बख्शी। में उर्दू में बोल रहा हूँ, यानी अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत बख्शी। अजमत का मतलब इज्जत बख्शी। तो अजीजों, कलाम जो है वो कोई कहानी नहीं है, कोई नावल नहीं है। अजीजों, ये खुदा की वो गहराई की बात है। कलाम में ये भी लिखा है कि आदमी जो है वो खुदा की आत्मा के जरिए ही खुदा की उन बातों को समझ सकता है। और जो आदमी दुनियावी तौर से उन चीजों को देखना चाहता है वो खुदा की बातों को समझ नहीं सकता। अजीजों, आखिरी बात मैं कहूँगा जो कि पहला यूहन्ना के अंदर लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना कि आप देखेंगे, पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, पहले बाब के अंदर लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना उसकी पहला बाब उसके 7वें आयत से हम देखेंगे। लेकिन अगर हम नूर में चलें तो जिस तरह को नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अजीजों, ये एक चैलेंज है। यीशु मसीह का खून जो क्रूस के ऊपर बहाया गया, आज उसकी पुकार है, आज उसकी ललकार है, आज उसकी आवाज में उसकी आवाज गूंज रही चारों तरफ। ऐ थके बोझ से दबे हुए, अगर हम गुनाह से दबे हैं, अगर हम फिक्रों से दबे हैं, अगर हम बेरोजगारी से दबे हैं, अगर हम और किसी मजबूरी से दबे हैं, तो खुदावंद कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हमारी दुआओं का जवाब खुदावंद यीशु मसीह है। हमारी जिंदगी का हल खुदावंद यीशु मसीह के पास है। हमको जिंदगी देने वाला खुदावंद यीशु मसीह। और क्या लिखा हुआ है, अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में कुछ सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों से माफ कर दे, हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। अजीजों, खुदावंद के इस कलाम के जरिए से आज हमें खुदावंद यीशु मसीह उस जगह पे लेकर आया कि खुदावंद यीशु मसीह उस पेड़ के पास गया, भूखा है, फल ढूंढ रहा है हमारी जिंदगी में। अजीजों, तौबा के फल, गवाही के फल, मोहब्बत के फल, नेकी के फल, तहम्मुल के फल, हलीमी के फल, नम्रता और दीनता के फल खुदावंद यीशु मसीह ने हमको दिए हैं। ये बरकतें हमें दी हैं उसने उस क्रूस के ऊपर से अपना खून बहा करके, अपने खून से हमें खरीद करके हमको लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें नियुक्त करा है कि जा करके फल लाओ। लिखा है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अंगूर का दरख्त मैं हूँ, तुम डालियों के समान हो। जो डाली फल नहीं लाती वो काटी जाती और आग में झोंक दी जाती। अजीजों, खुदा की बरकतें हमारे साथ हैं, खुदावन हमारे साथ है। कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ तू जाए मैं तेरे साथ जाऊंगा। खुदा ने हमें बुलाया है, इसलिए नहीं बुलाया। मैं हमेशा अपने जो भी मुझे मौका मिलता है मैं कलाम के जरिए से हमेशा आपको उस नजात की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हमने सब कुछ कर दिया दुनिया के अंदर, आप ये मान लीजिए, हमने दुनिया के अंदर सब कुछ कर दिया जो कुछ हम कर सकते थे।
लेकिन अगर हमें मुक्ति नहीं मिली, ज्ञानी हमें ज्ञान दे सकता है लेकिन हमें मुक्ति नहीं दे सकता है। खुदा का कलाम हमें इस बात की गवाही देता है कि मेरे पास आओ। खुदावन यीशु मसीह जो है उसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए इंतजाम कर दिया। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। खुदावन यीशु मसीह आज हमारे जीवन के पास खड़ा हुआ कहता है कि मैं भूखा हूँ, तो फल ढूंढने आया और उस पेड़ में फल नहीं लगा। खुदावन आप सबको बरकत दे इस कलाम के जरिए से, और खुदावन की आत्मा आपके जीवन में काम करे, ताकि इन रोजे के दिनों में जो 40 दिन हमको मिल रहे हैं, इन दिनों में अजीजों परखने की बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एरिस्टोटल और बड़े बड़े यूनान के अंदर जो फिलोसफर निकले हैं वो कहते हैं नो थाइसेल्फ, अपने आप को। जो इंसान अपने आप को नहीं जानता, जब मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूँ, तो जो खुदा जो यूनिवर्सल है, जो लामहदूद है, जिसकी कोई अंत है ना शुरू है ना उसका कोई अंत है, अपने छोटे से जमीर के अंदर इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस जमीर के अंदर हम कैसे उसको ला सकते हैं? ये सोचने की बात है कि हम उसको कैसे ला सकते हैं। जब तक कलाम कहता है कि जैसा मैं पाप हूँ वैसे तुम भी पाप। अब दो चीजें फर्क, एक तरफ अंधकार है, एक तरफ रोशनी है। दोनों चीजें मिल तो नहीं सकती। जब रोशनी आएगी तो अंधकार भाग जाएगा। तो खुदावन कहता है जैसे मैं पाक हूँ वैसे तुम भी पाक बनो, अपने सारे चाल चलन के साथ तुम पाक बनो। तभी हमारा मेल मिलाप खुदावन के साथ हो सकता है, और तभी वो मेल मिलाप की जो खिदमत है जो खुदावन ने रखी है कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है जा करके फल लाओ, तभी उस खिदमत को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उस खिदमत में बहुत सारे फल मिलेंगे, और उन फलों से लोगों को की आत्माएं बचाई जाएंगी, और वो आत्माएं खुदावन के पास आएंगी और खुदावन की बरकतों को हासिल करेंगी। आइए हम दुआ करें। काश के खुदावन जो कलाम अभी हमें मिला है, गवाही के फल, दुआ के फल, अजीजों डैनियल नबी दुआ कर रहा है, दुआया जिंदगी के अंदर है, और दुआया जिंदगी के जरिए से वो शेरों की मान में चला गया। लेकिन अजीजों दुआ का ऐसा असर होता है कि इंसान की जिंदगी को बदल देता है, और उसकी जिंदगी बदल गई। और अजीजों दुआ के जरिए से खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चंगाई दी, और 5 रोटी और 2 मछलियों के जरिए से उनको उठा करके दुआ मांगी, और हजारों आदमी तृप्त हुए, और खुदावन वो खा करके शेर हुए। अजीजों खुदा ने आसमानी रोटी दी, हमको मन्ना दिया, और जिसके जरिए से खुदावन ने हमको इतने सालों तक, इस्राएली कौम को इतने सालों तक खुदावन ने महफूज रखा, और उस देश में ले गया जहाँ दूध और शहद बहता है। अजीजों हमको भी खुदावन उस जगह पे ले जाना चाहता है जहाँ के वो डाकू, अगर वो जा सकता है, अगर वो बहुत सारे लोग जो ईमान लाते हैं अजीजों, डकई जा सकता है, और अजीजों वो औरत जो गुनाह में पकड़ी गई वो जा सकती है, और अजीजों वो जो पुलाव पुत्र था, अगर वो उसके गुनाह माफ हो सकते वो जा सकता है, बाप के पास आकर के उस बादशाहत में जा सकता है। तो अजीजों खुदा ने हमको भी मौका दिया है कि हम अपने आप को तैयार करें, जांचें, परखें, और खुदा की बादशाहत में जाने के लिए तैयार हों, क्योंकि खुदा की बादशाहत इस दुनिया में आने वाली है। खुदा इस दुनिया में न्याय करने के लिए आएगा, और खुदा इंसाफ करेगा, और उस दिन हमको अपने जीवन का लेखा जोखा उसके सामने हमारा रखा जाएगा, और हमको उसके सामने जवाब देना होगा। अजीजों एक बार मैं फिर बताता हूँ कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में पाए नहीं गए, खुदा का कलाम कहता है कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में पाए नहीं गए वो सब खुदा उनकी गंधक की झील में डाल दिए गए। अजीजों ऐसा ना हो, उस चीज से बचाने के लिए खुदा ने अपनी जान दी है,
अपने खून से हमें खरीद लिया है, ताकि हमें उस मौत का सामना न करना पड़े। खुदा अपने कलाम की बरकत आप सबको दे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच भाई साहब। आज 4 दिन के बाद में रोजे शुरू होने वाले हैं 22 फरवरी से, और वो जो एक बहुत बड़ा रिमाइंडर आपने हम सभी के लिए दिया है कि हमारा परमेश्वर भूखा और प्यासा और हमारी जिंदगियों की तरफ देख रहा है। तो इन 40 दिनों में इनफैक्ट मैं वो रिमाइंडर वर्स जो जॉन चैप्टर 3 वर्स 17 से लेकर के 19 के बीच में मिलती है, लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय तो वर्स 17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका है। तो वो डिसीजन ऑलरेडी लिया जा चुका है जिसने विश्वास नहीं किया है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। सो परमेश्वर हमारे जीवनों को इतना सामर्थ्य बनाए, क्योंकि बिना उसके सामर्थ्य के हम कुछ भी नहीं है, और वो फल लाने वाले हो सके कि परमेश्वर को हमारे जीवनों को देख करके निराश ना होना पड़े। सो परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे और शारीरिक चंगाई और सामर्थ्य दे कि आने वाले दिनों में भी आप हमारे साथ परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सके। धन्यवाद सो मच भाई साहब। और अब ये वो समय है कि हम अपने मीटिंग के आखिरी सेगमेंट में आ चुके हैं। अगर किसी की कोई टेस्टमनी है तो वो अगले 1 से 2 मिनट में हैंड रेज कर सकते हैं। हम जरूर सभी के समक्ष लेकर के आएंगे ताकि परमेश्वर हमारा खुश होने वाला हो सके। ओके, सो आइए हम अंतिम दो में आज के वर्शिप की क्लोजिंग प्रेयर में चलते हैं, और मैं रिक्वेस्ट भाई साहब से ही करूंगा क्योंकि वो हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे बीच में हैं, कि क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में हमारी अगुवाई करें। सो जिंदा खुदावन जलाली आसमानी बाप, जमीन आसमान के खालिक मालिक परवरदिगार, निहायत हदीयों फरोतनी के साथ खुदावन इस शाम में जबकि आपने हमें जिंदों की जमीन पर कायम रखा, और ना सिर्फ हमें जिंदों की जमीन पर कायम रखा बल्कि खुदावन आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके कलाम की तिलावत कर सके, आपके कलाम की गहराइयों में खो जाए और खुदावन आपके कलाम को समझ सके। हमको बुद्धि और ज्ञान दीजिए, क्योंकि खुदावन हम उस कलाम को अपनी अकल से नहीं समझ सकते हैं जब तक आपकी आत्मा हमारी अगुवाई न करे। तो एक कलाम कहता है जो खुदावन की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे बेटियां हैं, और वही उस कलाम को कबूल भी करते हैं, क्योंकि कलाम लिखा हुआ है कलाम के अंदर भी, और हम उस बात को मानते हैं जीरो तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और जिंदगी के लिए चिराग है। प्यारे खुदावन, हम इस कलाम की कदर करते हैं। हम उस नबी की किताब में लिखा हुआ है कि कलाम जमीन से उठा लिया जाएगा। अभी तो हम कलाम सुन रहे हैं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम जगह जगह टीवी के जरिए से और दूसरे चैनलों के जरिए से अजीजों हमको खुदावन की तरफ से तमाम कलाम की बातें दी जा रही, लेकिन आमूस के नबी की किताब में लिखा हुआ है कि एक दिन वो आएगा कि काल पड़ेगा, कलाम का काल पड़ेगा, और कलाम जमीन से उठा लिया जाएगा, और कोई हमें फिर आ करके उस कलाम के बारे में, उस निजात के बारे में, उस गुनाह के बारे में, उस मुक्ति के बारे में हमें कोई नहीं बताएगा। आज मौका खुदावन आपने दिया है, हम लैंड के दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं अपने उन ईमान के कदमों के जरिए से। हम खुदावन भूखे और प्यासे हैं उस जिंदा कलाम के लिए जो आपने हमारे हाथों में दिया है, ताकि उस कलाम की गहराई को समझते हुए हम अपनी जिंदगी को तैयार करें। और अजीजों, जब तक हम इस दुनिया के अंदर कायम हैं, हमारी जिंदगी
शारीरिक रूप से इस दुनिया के अंदर है, हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सके, अपने जीवन के जरिए से आपके नाम को महिमा दे सकें। और प्रभु जी, हम ये भी जान सकें कि हमारी जिंदगी जो आपने हमें एक नियामत के तौर पर दी है, खुदावन आपकी खिदमत और जलाल में की पहचान में बढ़ती चली जाए, और हम खुदावन उस बादशाहत में जो आने वाली है उस बादशाहत में दाखिल हो सकें। तमाम अजीजों के लिए जो कलाम की तिलावत करते हैं, जो कलाम को सुनते हैं, जो कलाम का प्रचार करते हैं, उन सबको खुदावन बरकत दीजिए। आज अपने इस कलाम के ऊपर आपकी बड़ी आशीष और बरकत हो, ताकि इसके जरिए से हमारी जिंदगी आपकी पहचान में बढ़ सके। हमारी छोटी सी दुआ को कबूल करें, हमारे गुनाहों को बख्श दें, हमारी कमजोरियों को दूर करते, कुव्वत ताकत दे और आत्मा से भर दें, खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा पे आपकी मोहब्बत, खुदा पाक की रिफाकत और शराकत अब से लेकर तमाम ईमानदारों के साथ, तमाम सुनने वालों के साथ और इस कलाम को कबूल करने वालों के साथ, कलाम को देने वालों के साथ और मिनिस्ट्री की खिदमत के साथ अब तक फलती फूलती और बनी रहे, आमीन। आमीन आमीन आमीन। सो थैंक यू सो मच भाई साहब, और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए कि एक बार फिर से आज की वर्शिप परमेश्वर के समक्ष हम लोग करने वाले हो सके। और अगले सप्ताह शनिवार को 7:30 बजे हम लोग फिर से परमेश्वर के समक्ष इकट्ठा होंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय मसीह की।